कर्म नहीं छूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। सात संगत और राम भजन बिना, सात संगत और राम भजन बिना। काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। मल जो सेती मल को धोवे, वो मल कैसे छूटे। हाँ मल जो सेती मल को धोवे, वो मल कैसे छूटे। प्रेम को पानी नाम रो साबुन, प्रेम रो पानी नाम रो साबुन। कोई मिल पाता टूटे, कोई मिल पाते टूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। सात संगत और राम भजन बिना, सात संगत और राम भजन बिना। काल निरंतर लूटे, हो काल निरंतर लूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। वेद भरम रा बांधा, जोड़े पड़ पड़ फूटे। वेद अवेद भरम रा बांधा, जोड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुखी शब्द गहे उरे अंदर, गुरुमुखी शब्द गहे उरे अंदर। सकल भरम से छूटे, सकल भरम से छूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। सब गाइए। सात संगति और राम भजन बिना, सात संगति और राम भजन बिना। काल निरंतर लूटे, हो काल निरंतर लूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। राम रा ध्यान धरो रे भाई, अमृत राम में डूबे। राम रा ध्यान धरो रे भाई, अमृत राम में डूबे। जन दरिया अरप दे आपा, जन दरिया अरप दे आपा। जन्म मरण से छूटे, हो जन्म मरण से छूटे नाम बिना, बहु कर्म नहीं छूटे। सात संगत और
परमानंद श्री दरियाव जी महाराज की। ऐसे श्री दरियाव जी महाराज भी कर्म काटने री युक्ति पद्रे माध्यम वाणिज्य रे माध्यम समझाई के नाव बिना भव कर्म नहीं छूटे। ये भव बंधन जो है ये राम जी री नाव बिन नहीं छूटे। भव कर्म जो है वो नहीं कटे। साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। संतोरी सत्संग बिन और भगवान रे नाव बिना ये काल आपाने निरंतर लूट रह्यो है। काल रो अर्थ व्या करे समय ने 3 भागों में बांटियो है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और एक अर्थ में काल रो अर्थ मृत्यु ने भी काल ही कहा है। मृत्यु हो जावे वो भी कालखंड, एक कालखंड समाप्त हो गयो, काल खा गयो, यानी मनुष्य जन्म री समय बीत गई, काल बीत गयो। सजनो भगवान री भजन भक्ति रे बिना काल निरंतर मानव ने लूट रह्यो है। तो कहीं कहो महात्मा दरियाव जी महाराज के मल जो सेती मल को धोवे और वो मल कैसे छूटे। जैसे कोई कपड़ो गंधो हुए है, अरबी ने यदि शुद्ध और साफ करनी चाहे तो साफ पानी की आवश्यकता पड़े। साबुन री रगड़ लगे, साफ पानी वे भी कपड़े रू मेल उतर जावे। यदि कोई मलिन पानी रे द्वारा कादा रे द्वारा कपड़ो धोनी चाहे तो कैसे वो धुपे, वो भी रो काट नहीं जावे। ऐसे ही सजनो कर्मों रे द्वारा कर्म नहीं कटे है। कर्मों रे द्वारा कर्म नहीं कटे, बल्कि कर्म तो भक्ति रे द्वारा कटे। जैसे एक व्यक्ति पाप कर्म करियो है, माना कि अब वो पाप कर्म ने काटने वास्ते पुण्य करे, तो पुण्य करना वो पाप जो करियो गयो वो कटे नहीं, बल्कि पाप भी जमा हो जावे और पुण्य भी जमा हो जावे। और समय आया पाप रो जो परिणाम है दुख मिल जावे और पुण्य रो परिणाम है वो सुख मिल जावे, पर कटे नहीं। काटने री विधि कल आपा सत्संग में सुनी कि कैसे कर्म कटिया करे। तीनों ही प्रकार कर्म राम जी रे भजन नु कटिया करे। इरे वास्ते दरियाव जी महाराज कर्म काटने री युक्ति वो है नाम स्मरण। नाम रो स्मरण करो। भेद अभेद भरम का बांडा चौड़े पड़कर फूटे, गुरुमुखी शब्द गह उर अंदर तो सकल भरम से छूटे। सारे प्रकार भरम नष्ट हो जावे जब गुरु रे वाक्यों ने, गुरु रे शब्दों ने उर यानी हृदय में उतार ले। राम रा ध्यान धरो रे भाई, अमृत का में बूटे, जन दरियाव अर्प दे आपा तो जन्म मरण से छूटे। आपो अर्प, अभिमान छोड़ और भगवान रो नाम लेवे तो सारे भरमों रे द्वारा ये मनुष्य छूट जावे, मुक्त हो जावे। ऐसे ही गुरु दांत भद्र तनु ने कहे कि शुद्ध हृदय रे साथ, अनन्य भाव रे साथ भगवान रे नाम रो सुमरण प्रारंभ कर दे। वो परमात्मा दयालु है, थारे माते कृपा करी, थारा सारा कर्म कट जाए और थारो उद्धार हो जाए। बस भद्र तनु है जो राम भजन में लागू। गुरु महाराज रे बताई विधि अनुसार राम राम करने लगियो। रात दिन जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ियो और बिरो हृदय शुद्ध वियो और सजनों बिरे नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। वो राम नाम लेवे साथ में प्रार्थना करे, हे भगवान, हे प्रभु, मैं कैसो अज्ञानी, मैं एक अच्छे कुल में जन्म ले भी पर स्त्री रो संग करियो, मैं बस अवधि वध करियो, अज्ञान में पड़ और लोगों रे साथ विश्वासघात करियो, अखाद्य चीज खाई, ने पीने योग्य सुरापान पियो, लोभ वश दूसरे रो धन हरण करियो, मैं भ्रूण हत्या करी। भ्रूण हत्या पाप नहीं, सजनो भयंकर महापाप। भ्रूण हत्या इरे विषय में संत गरीबदास जी महाराज कहो, वे काफिर जो कन्या मारे
और वे कापिर जो वनखंड जा रहे, वो कापिर है, पापी है, दुष्टी है, जो भ्रूण भ्रूण यानी पेट में पड़ने वाले बालक ने खत्म कर देनो कि भाई पेट में बालक है तो विज्ञान रे द्वारा अल्ट्राटेक रे द्वारा देख ले बच्चों है या बच्ची है, कि बच्ची आगे तो बच्चियां है, अब अपनो और बच्ची और माते बोझ जाए कहीं करे कोई ऐसी दवाई या लिक्विड ले लेवे जिरे द्वारा भी गर्भ में पड़ रहे शिशुरी हत्या हो जावे। और भ्रूण हत्या बड़ो भयंकर दोष, बड़ो भयंकर पाप। इरे वास्ते कभी भी गर्भ में पड़ने वाले शिशुरी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। इरे विषय में तो अनेक संत मुहिमा भी चलाई, अनेक संत सत्संग रे माध्यमों भी कहो नहीं ये पाप है। मैं भ्रूण हत्या करी, मैं व्यभिचार करियो, मैं पर निंदा करी, मैं साधु संतों की निंदा करी, मैंने अपने पाप याद आवे, मैं हिंसा करी। पर हे परमात्मा आप इस शरणागतरी राज राग जो दूसरा रे जीवन नष्ट करने री, दूसरा ने लज्जित करो और नीचा दिखाने रो प्रयास करियो, अयोग्य दान लियो, रास्ता देव स्थान और गौशाला री इत्यादि में जमीन रो हरण करियो, वृक्ष काटिया और पिता माता रे प्रति अभक्ति अश्रद्धा राखी, घर आए हुए अतिथि रो सत्कार नहीं करियो, जल पीने जाने वाली गायों रे पीछे दौड़ियो, पति पत्नी में भेद डालियो, मन लगाई दूसरा की निंदा करी, पर चर्चा सुनी, ऐसे मैं अनेक पाप करिया, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत अधर्मी हूं, पर हे भगवान आप दयालु हो, मैं आपरी शरण में आयो हूं, मारे पापा ने माफ करो, अगला गुनाह मेरा माफ करो, सुनियो सृजन हारा और फेर करूं तो मार जियो गुनाहगार तुम्हारा। मैं बहुत ऐसे पाप करिया पर अगले गुनाह ने तो माफ करो, आप तो दयालु हो, आप दया करो मारे माथे। सजनों ई भाव सु प्रार्थना रे भाव रे साथ, प्रार्थना विनती रे भाव रे साथ भगवान रो भजन करियो। सजनों विनती प्रार्थना रो अंग भी वाणी में विनती रो अंग भी आवे, जिमें भगत साधक भगवान विनती करे, भगवान प्रार्थना करे, हे भगवान हमारे पापों ने माफ करो, मैं अज्ञानी हूं, आप ज्ञानवान हो, आप दयालु हो, प्रार्थना करिए ऐसे वो भद्र तुम। आप विद्यालय में आज कोई छोटो बालक भी जावे, स्कूल में छोटा टाबर ने भेजो तो सबसे पहला कहीं करावे, बताओ आप, सबसे पहले प्रार्थना ही बोलावे, और प्रार्थना में वो बोले हे सरस्वती माता तू विद्यारी दाता है, तू मैंने विद्या दई जे, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं बड़ो हूं, मैं जानू को नहीं, ऐसे वो प्रार्थना करे। प्रार्थना रे बाद ही मेरी विद्या जो है वो विद्या अध्ययन आगे रुक रहे। ऐसे ही प्रार्थना करी, प्रार्थना रे साथ अपने कर्मों घृणा और भगवान रो भजन करने लागियो। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आगरी पड़ी पुराने घास। पाप नष्ट हो गया। और केवे सजनों इतनी एक निष्ठा रे साथ भक्ति करे पूछो मत, जिकारे माते ज्यादा कर्जो वे जावे ना, बिन ज्यादा काम करना पड़े तो पापा रो कर्जो ज्यादा हो गयो, जन ज्यादा माला फेरनी पड़ी। रात दिन भजन करिया, रात दिन भजन करिया जना, भगवान जो विष्णु आवे प्रगट हुआ, भगवान विष्णु प्रगट हुए दर्शन दिया, भक्त ने दर्शन दिया और जानियो कि मन में कोई कामना तो नहीं, इर मन में कोई स्वर्ग इत्यादि लोकरी इच्छा तो नहीं है, इरे मन में कोई और जनलोक मेरलोक तपलोक या स्वर्ग इत्यादि सुख भोगने की इच्छा तो नहीं है। दर्शन दिया, बड़ो गदगद आनंदित पेगो भगवान रे चरणा में प्रणाम करिया। भगवान विष्णु बोले है बोल भाई तारी कई इच्छा है, तो 20 समय वो कहीं बोले भद्र तनु धन स्तुति दान और तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उस पूर्ण परमात्मा में मेरा मन लगा रहे,
जैसे अब कहीं के और दीन अनाथ वृद्ध रोगी और दुख दूर करने वाला देवता नाग, देवता स्वर उच्च लोकों में रहे, नाग है जो पाताल लोक में रहे, देवता नाग मनुष्य जो मृत्यु लोक में रहे, राक्षस कीट पतंग सब ने बनाने वाला सब में समान भाव से विराजित है। वी परमात्मा रे चरणों में मारो मन लगियो रहे, की तरह मन लगियो रहे जैसे कामीरो मन कामिनी, लोभीरो मन धन में, भूखेरो मन भोजन में। कामीरो मन जो कामिनी में लगियो रहे, लोभी हरदम क्यारो चिंतन करे, धनरो करे, भूखो व्यक्ति क्यारो चिंतन करे, भूखान के नहीं दिखे कब रोटी मिल जाती थी। प्यासेरो मन जल में, गर्मी से व्याकुल का मन चंद्रमा की शीतलता में, जाड़े में ठिठुरते व्यक्ति का मन सूर्य में लगा रहे, वैसे ही मेरा मन हर दम भगवान के चरणों में लगा रहे। बस मारी यही प्रार्थना है और मारे कुछ नहीं चाहिए। अमली के चित अमल बसे, सुरारे संग्राम, लोभी रे चित धन बसे, यूं दादू के राम। इतरे मन आप में लगियो रहे। देखो सजनों, भगत जो भक्ति करे है बिरी अन्य कोई प्रकारी मांग और इच्छा नहीं रिया करे, भगवान कोई प्रकारी कामना नहीं रिया करे, बस क्योंकि कामना रो जो बीज है, कामना रो जो बीज है अविद्या रे कारण, वो बीज तो भगवान री भक्ति करने नष्ट हो जाया करे है, फिर भी भक्ति कोई और इच्छा नहीं रहा करे। धर्मन अर्थन काम रुचि, और वह ना कि कुछ भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म में राम जी रे चरणों रो दास बनियो रे हूं, मारे जीवन में भक्ति बढ़ती जावे है। जैसे रत्नाकर डाकू भी कहो, जिस समय सप्तऋषि आया कि भाई तने कहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस राम नाम वर पावही, बस नाम में मारो मन लागो रहे, अन्य मारे कुछ भी नहीं चाहिए है। सजनों, आज सहस्त्र जन्मों रा पाप एक पल में दूर हो गया। हे भगवान विष्णु, मैं आपका दर्शन कर और करतार्थ हो गयो, और अब मने कुछ भी नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म भगवान री भक्ति मिले। सजनों, भद्र तनु जो हो वो गयो अपने गुरु रे पास, और गुरु रे चरणों में जाए और गुरु री बलिहारी करने लगियो। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु दर्शन दिया है, और मन को थारी कोई कामना तो नहीं है, गुरुदांत के थारे मन में कोई कामना रही तो नहीं, कुछ भी कामना नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे। काम ना रूपी बीज, वासना रूपी बीज, इच्छा रूपी बीज खत्म होते ही मानव मुक्त है, में कोई संदेह नहीं है। सजनों, भजनों में आवे नाक दू तो लागी बैली जली, भयो बीज को नाश, कहे कबीर सा धर्मी दास ने अब नहीं उगण की आस। कारण शरीर में जो अविद्या रूपी बीज है कर्मारो, वो भगवान री भक्ति री द्वारा नष्ट हो जाया करे है, और नष्ट बीज जे बुनी जावे तो फिर वो उगे नहीं। आपने सब किसान हो, बीज ने बूंद दे तो फिर अंकुर नष्ट हो जाओ, वो जड़ जावे है, फिर उगे थोड़ी है, फिर नहीं उगे है। सजनों देखो, भक्त मालरी इस संक्षिप्त कथारे माध्यमों कितनी सुंदर प्रेरणा मिली है कि कैसे एक व्यक्ति रो कुसंग रे द्वारा जीवन बर्बाद हो जावे, और कैसे व्यक्ति शब्दरी चोटरे द्वारा व्यक्ति री सोई हुई चेतना जाग जावे है, और की तरह कल्याण और मुक्ति रे वास्ते संतरी शरण में जानो पड़े जीव ने, और कैसे राम जी रे नाम रे द्वारा जी जीवरा जो कर्म है वो कट जावे है।
ई विधि सजनों आज ही कली काल में आम व्यक्ति कोई अपनो कल्याण चाहे तो वो अपना अन्य सारा साधना ने छोड़ और प्रथम बीरो मूल उद्देश्य ये रहे कि बिने संतों की सत्संग करनी चाहिए। पहलो मुख्य काम ये है शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। बोलो राम जी महाराज की। शरणो सदगुरु दयाल को दयालु सदगुरु री शरणागति सदगुरु री शरणागति शरणो सदगुरु दयाल को सच्ची सदगुरु ही सच्चो रस्तो बता सके। सच्चे सदगुरु री कई विशेषता है। एक सामान्य सांसारिक जो गुरु विया करे है वो कई कहे गुरु कई कया करे। चरणदास जी महाराज कहो वाणी में गुरु मिले तो यूं कहे मुझको कछु एक दे और सदगुरु मिले तो यूं कहे नाम धनीरो ले। बस गुरु मिले तो कह कि लारे चला कोई चादर लाख भेंट लाख की लेना खाली आता की करायो। और सदगुरु मिले तो कहीं कहे सदगुरु मिले तो कहे धनीरो नाम ले ये जीवन दुर्लभ मिलो है। यही गुरु सदगुरु में अंतर है। ये सिद्ध अंतर बतायो महात्मा। ऐसे दयालु कृपालु सदगुरु री शरण अनिवार्य है। आज तक सजनों गुरु रे बिना कोई री भी गति नहीं हुई। गुरु रे बिना कोई रो कल्याण नहीं हुई। गुरु धर्मी लोग है मेरो ही कल्याण भी हो। एक दयालदास जी महाराज री भक्तमाल में काशी राजा री टीका हवे। काशी राजा हो वो कुटुंब सहित नरक में चलियो गयो। कुटुंब सहित हो नरकग्रामी क्योंकि वो दान पुण्य जब तब तो करतो हो पर वो संत और गुरु धारण नहीं करिया। गुरु धारण नहीं करिया तो फिर सूक्ष्म अहंकार है वो मिट्टियो नहीं। और नरक में आयो जन नरक में जमराज आगे कियो आओ शाह राजा साहब आगे जाओ तो भी नरक में बडेरा बैठा सब जिका कोई रे भी गुरु नहीं बनायोड़ा और सब मनमाना आचरण करियोड़ा। मैं बडेरा क्यों रे बैठ रहा बाप मैं आगे बैठा हटे तो तन्ने तो कम से कम कोई दूसरा लोक में जानो या तने ऐसो कोई प्रयत्न करो जिरे द्वारा मारो कल्याण हुए। फिर भी ने पतो चलियो रे तू गुरु भक्त नहीं है गुरु री शरण में जानो चाहिए तने। तो फिर कहवे कि सजनो वो ऐसे प्रार्थना करी बहुत रोयो धर्मराय रे सामने। तो धर्मराय चित्रगुप्त ने क्यों कहीं समय है कहीं कुछ इरी बाकी तो कि इरी तो कुछ 2 या 3 दिन री समय तो है अभी तक। मिस्टेक हो जावे सजनो गलती तो कोई भी हो जावे। ऐसा तो कई प्रसंग आवे किसी जीव ने ले आवे जमदूत लेके नहीं जावे उनके पाचो में लो रे दूजान ले आएगा। जन मरियोड़ा में पाचा प्राण डाले कई बार देखो ना कि फलाना आदमी ने ले जाता लाश और बीच जीव तो ये घटना में झूठी नहीं ये घटना में सत्य है। ये मिस्टेक ऊपरी हुए है अकाली मिनखम ही कौन हुआ। रामदास जी महाराज जीवन विषय में भी आवे कि दूजा कैसरा ने लेना यार लेन कोई दूसरा ने जाऊने लगा ऐसे हो जावे। फिर काशी राजा ने वापिस भेजा और काशी राजा गुरु री शरण में जाए और भगवान री भक्ति रू भेद पायो और वापिस भक्ति रे द्वारा स्वयं रो भी कल्याण करियो और अपने जो भी बडेरा नरका में गियोड़ा पीढ़िया में बेरो भी उद्धार करियो भक्ति रे द्वारा। भक्ति रे द्वारा एक नहीं सजनो कितनी पीढ़ियों रो उद्धार हो जावे। एक नाम लेवारी रे पास में इतनी शक्ति रहे है कि 107 108 पीढ़ियों रो उद्धार कर सके। 7 पीढ़ी नहीं 108। और दयालदास जी महाराज तो घनी पीढ़ियां बताई है इतनी में तो घंटा थे विश्वास करो नहीं करो पर राम भक्ति रो ऐसी शक्ति तो है भाई। गुरु जी रो शरणो मुख और हृदय में हरि रो नाम मुख में ही नहीं हृदय सु भी राम जी रे नाम रो उच्चारण करे। मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की और जीवत मोक्ष शुक्रा।
फिर संतों री सत्संग करे। संतों री सत्संग आपाने नित्य प्रेरणा देने वाली है सजनों। आज कोई भी व्यक्ति जितनी सत्संग सुनी बिन बितु ज्ञान वे बिती बात मेरे हृदय में जमा हुई। जैसे अभी मैं लोग जैसे कथा वाचन करा तो वाणी पढ़ा, कोई भक्तमालडो प्रसंग पढ़ा, तो जितनी बार भी ने पढ़ा बीती बार एक नयो अनुभव हुए, एक नई बात सामने आई। जैसे आप कोई भी संतों री वाणी पढ़ो, श्री दरियाव जी महाराज री वाणी पढ़ो, चाहे रामदास जी महाराज री वाणी पढ़ो, पहले दिन पढ़ो तो समझ में इतनी नहीं आवे, फिर धीरे 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 हमेशा अध्ययन करो, अध्ययन कर हमेशा चिंतन करो तो नई नई बातें नया नया जैसे भी ने जीव खोदे नहीं, फिर जीव खोदे जीव अच्छो मीठो पानी निकले है, जीव खोदे जीव हीरा माणक मोती निकले। ऐसी आ संतों री वाणी जीती पढ़ोला जीती श्रवण करोला बिताई आपाने नया और गहरा अनुभव वेला सजनो। मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की और जीवित मोक्ष सुख राम। नित्य प्रति गुरु री सत्संग ये अपनो कल्याण और उद्धार करने वाली ये सजनों। तो भक्त भद्र तनुरो अपे ऐसो ये एक प्रसंग सुनियो। एक और भगत रो जो प्रसंग ये कथा रे मध्य में आयो है भक्तमाल कथा में, वो प्रसंग भी आप श्रवण करा। एक जीरो नाम हो देखो, ये भक्तमाल जी में भी भक्तरो नाम बतायो है। कल ही नई भक्तमाल ने मैं प्रथम बार ही रो अध्ययन करियो। देखो सजनों, भक्तमाल जी ग्रंथ एक भक्तों री माला है जिसमें कई नए नए भक्तों रा प्रसंग अपाने सुनने वास्ते मिले हैं। उत्तंग नाम रे एक भगतरी अब इमें भक्तमाल जी में कथा आई। उत्तंग भगत ये दक्षिणी भारत रो हो व्यक्ति, दक्षिणी भारतीय है ना, इधर आप कर्नाटका आंध्र प्रदेश की तरफ। ये एक दुष्ट दुराचारी प्रवृत्ति रो व्यक्ति हो, चोरी करतो लूटतो हो, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो। सत्संग रे माध्यम राके से भाव बदलिया कि एक रात 12-1 बजी और कटो दूर चोरी करना आओ तो जन भूख लागी जन क्यों कहीं करा। अब रोटियां बनाने वालों तो मैं कोई सिस्टम हो को नहीं, भाई बात है दूजा रे छींदर खाने वाला। अब उत्तंग जो वो डाकू हो, पास में ही एक महाराज री कुटिया आई। एक महाराज री कुटिया आई जना वो क्यों कि महाराज री कुटिया में हालांकि प्रसाद मिली वेला जोड़ीरा कोई भोजन मिल जाए, जोड़ीरा भोजन नहीं मिली तो कोई नुक्ति सकिया मिल जाए। संता रामदाराम की कित मिले है। मार गुरु जी कहता है एक बार आश्रम में कोई बूढ़ी चोर चोरी करने गया, रुपया तो लादा कोई नहीं, नुक्तियां खाएगा। कोई भूखा आया चोर कटो अब वो चोर भी में घुस गयो मंदिर में। महाराज जागा और वो ऐसे चुपके चोरी कर रही हो। महात्मा जी जागा, क्यों रे भाई कौन है तू? के मैं डाकू हूं। डाकू है, हाँ ठीक है। तो कहना आयो है कि मैं बस कुछ चीजा ले जाने वास्ते आयो, मैंने भूख लागोड़ी है। महाराज की चीजा बच ले जाई, भूखो है पहला रोटी खा जाए। देखो संतरे मन में कितनी दया विया करे है। उल्टी जगतरी करुणा आवे और दया गणी घटमाई। बने तो किसी पर मैर करे दुख बंटावन जाई। अरे जगत में वही फकीर बखान। अब भी ने कन बैठाण संत अपने हाथों जो भी भिक्षारो या वो भोजन हो जो भगवान रे भोग लगायो वो भोजन भी ने करायो। पास में बैठ, क्यों तुम आराम में भोजन कर, थार लेनो जी ले जी, चिंता क्यों करे, ये तो दुखी क्यों? संता रे आत्रे द्वारा इतने वात्सल्य भावरे द्वारा वो प्रसाद जिमी और भगवान रो भोग लगायो प्रसाद संता रे हाथों जिम्यो और केवे सजनो बिरी बुद्धि है जी की एकदम से शुद्ध है। ये भोजन रो प्रभाव। एक व्यक्ति रे अगर रो भोजन करे तो बुद्धि या पवित्र हो जावे। एक भगवान रे भगत रे आत्रो भोजन करे बुद्धि शुद्ध हो जावे। परमेश्वर के भाव का एक कणों का खाई दादू जेता पाप था और बरम कर्म सब जाए। संतारे आत्रो वो प्रसाद
महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदा ही पावे, और दुष्टि जीव दुर्मत का गेरियार मिथ्या जन्म गमावे। अब देखो सजनों, भोजन करियो और बहुत तृप्त हुई, और मन ही मन बड़ो प्रसन्न हुई। बीस समय गुरु जी कहे कि भाई बोल, अब थारे कहीं ले जानो है, कि मैं तो धन ली जाऊं। तो वे संत कहे रे मारे कने धन है जिका ने तू चुरा सके को नहीं, तू कहीं ये बाहरी धन को ले जा सके, मारो जो धन है बिना तो तू नहीं चुरा सके। मारे धन ने तो चोर चुरा नहीं सके है, मारे धन ने डाकू लूट नहीं सके है, मारा धन माते राजा रो भी कोई अधिकार नहीं है। राजा नहीं डंडे, चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं दाढ़ी, और हमारी राम रतन धन भारी। हमारे पास में तो राम नाम रो धन है, इन्हें ये लूटने में या नहीं आवे। अब सजनों कहे कि संतारी एरी गेरी बाता सुन, और मेरे हृदय भाव बिल्कुल बदल गया। क्यों कि बचपन में वो भी अनाथ हो गयो हो, कुसंगति में पड़ी डाका डालने लगी हो, मारो प्रेम नहीं मिलियो हो। आज भी ने पहली बार कोई प्रेम दियो हो, आज भी ने पहली बार कोई इतने प्रेमू रोटी जिमई। प्रेमू तो सजनों पशु हृदय बदल जावे, बदले कि नहीं बदले। प्रेम में तो पशु ही समझे, जो मीनक नहीं समझे, पशु ही समझे। भैंस जो मेरे द्वार नो मन नहीं वे नहीं, और या फिर मेरे बच्चा ने जो दूध पिलाऊ नो मन नहीं वे ने, जनाबा वो बछड़ो नेड़ो ही कौन जाए, बिंठा पड़ जाएगा, आज माँ दूध गुन पावे। वो एक महाराज री साकी में आवे के त्योर देख कर भैंस को पाडो फरड़ा खाए है, वो भी डरेगा नहीं 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 आज मारो मन थोड़ो ठीक नहीं, वो कने भी नहीं जावे, और जावे तो ही वो सीधो इस्तना में फिर मुंह नहीं गाले, पहला वो जीभ चाटी, फिर मारे पास जाए आलटेल करी, और बिना मन मारे इस्तना में दूध तो है पर एक टोपो भी देवे को नहीं है। और वो माँ जब राजी हो जाए तो फिर भी रे स्तनों में स्वतः ही दूध आ जाए। प्रेम री भाषा पशु भी समझे। आप देखो प्रेम री भाषा क्यों नहीं मानव समझे, पशु भी समझे तो मानो तो समझे। प्रेम दियो संत बिने, संत प्रेम देने वाला है। जगतरा लोगा कने प्रेम कटे भाई बताओ, जिका कने जिकी चीज है वही वो दे सके। दुकान जीरे पास में हार्डवेयर रही है, बिर कने वही सामान मिली, बिन हार्डवेयर वाले दुकान वाला ने कहते मारे तो मिठाई जोई जब वो कटून दे, बिर दुकान में वो सामान ही नहीं। जी दुकान में जो सामान है वही प्राप्त हुए। सजनों संतों रे पास में प्रेम भाव भक्ति शील संतोष दया करुणा ये चीजें कठे प्राप्त हुई। ये सत्तारी सत्संग में वे चालो गुरुजी री आठ ज्ञान बुद्धि लाविए और लीजिए राम जी रो नाम परम पद पाविए। संत प्रेम री मूर्ति व्या कर बिने प्रेम दियो, बिने ज्ञान दियो, प्रेम ज्ञान रे फल स्वरूप बिरो हृदय बदल गो। और कह सजनों वो तो गुरु जी री चरणों में गिर पड़ियो, महाराज जी रो शिष्य बन गो और राम भजन कर और अपनो कल्याण करियो हो, अपनो उद्धार करियो हो। सजनों ऐसी संतों री ऐसी गुरु लोगों री बड़ी भारी महिमा जो अपने संतों री वाणी में आवे है कि जाने बड़ा भाग जाने संत और सदगुरु मिलिया, और सदगुरु मिलिया मेरा उद्धार हुआ, सजनों मेरा कल्याण हुआ।